एक इंसान को सामने खड़ा करके उसे 9 गोली मारी जाती है और जब वो जमीन पे गिर जाता है तो एक आदमी जाकर बहुत करीब से उसके सिर में एक गोली मारता है और ऐसा इसलिए करता है ताकि उसकी डेथ कंफर्म हो सके। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा इंसान कभी दोबारा उठ सकता है? सुनने में थोड़ा किसी मूवी के सीन के जैसा लग रहा है, लेकिन 1915 में मैक्सिकन रेवोल्यूशन के दौरान एक ऐसा ही केस दुनिया के सामने आया था। उस आदमी का नाम वेंसेस्लाओ मुगेल हेरेरा था। 1910 और 1920 के बीच में मैक्सिको में एक खतरनाक सिविल वॉर चल रहा था। हर तरफ बगावत, गोलीबारी और पॉलिटिकल वायलेंस का माहौल था और इसी दौरान वेंसेस्लाओ पर वहां के रिवोल्यूशनरी लीडर को सपोर्ट करने का आरोप लगा। 18 मार्च 1915 को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और मैक्सिको में उस समय माहौल इतना खराब था कि किसी को बिना ठीक से ट्रायल किए ही उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती थी। और वेंसेस्लाओ मुगेल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्हें फायरिंग स्क्वाड टीम के सामने खड़ा कर दिया और सोल्जर ने एक साथ उन पर 9 गोलियां चलाई। जब 9 गोली लगने के बाद वो जमीन पर गिर गए, उसके बाद एक ऑफिसर उनके करीब जाता है और सर में गोली मारता है, यानी मर्सी शॉट, जो डेथ को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। सबको लगा वेंसेस्लाओ मुगेल की अब डेथ हो गई, लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से शुरू होती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वेंसेस्लाओ मुगेल वहां से रेंगते हुए चर्च के पास गए, लेकिन कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं जो कहते हैं वेंसेस्लाओ अगले दिन लाशों के ढेर में जिंदा पाए गए थे। उनका फेस पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और इसके बाद जब उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ तो धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगे। 1937 में रॉबर्ट रिप्ले के एक फेमस शो बिलीव इट और नॉट रेडियो प्रोग्राम पर अपनी ये कहानी पूरी दुनिया को सुनाई।